भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी आदरणीय नितिन जी, श्री R.K. सिन्हा जी, श्रीमान नवजोत जी, श्रीमान रामलाल जी, और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के पास विजय ही विजय है। विजय जी गोयल, विजय जी मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता, विजय शर्मा, सारे विजय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने देखा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को अंतःकरण पूर्वक बधाई देता हूं। मैं दिल्ली वासियों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के सामने एक नया इतिहास आज यहां पर खड़ा कर दिया है। मैं वरुण देवता का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वरुण देवता की कृपा है, वरना ये महीना चमचमाती धूप का महीना होता है। ऐसी चमचमाती धूप के महीने में ऐसी शीतल छाया वरुण देवता की हमें कृपा के बिना नहीं मिल सकती है। इसलिए परमात्मा का भी मैं प्रणाम करके वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया में सरकारें देश की ताकत होती है, लोगों की भी ताकत होती है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो सरकारों के बोझ के नीचे दब गया है। अकेले दिल्ली में कितनी सरकारें हैं। दिल्ली प्रदेश में भी एक सरकार, उस सरकार में भी एक मां की सरकार, एक बेटे की सरकार। नई दिल्ली में भी ढेर सारी सरकारें, और नई दिल्ली में तो मां की भी सरकार है, बेटे की भी एक नई सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकारें चलती हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। अंकगणित सरकार बनाने के लिए काम आता है, लेकिन जब तक केमिस्ट्री मैच नहीं होती है वो सरकार चल नहीं पाती है, लोगों का भला नहीं कर पाती है, एक ऑर्गेनिक एंटिटी नहीं बनती है। वो एक असेंबल स्वार्थवश
इकट्ठे हुए लोगों का जमघट हुआ करती है। भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में यूपीए की जो गठबंधन सरकार है, वो गठबंधन सरकार पास तो है, साथ नहीं है। अटल आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो गठबंधन की सरकार थी, वे साथ चलती थी, निर्धारित राह पर चलती थी और राष्ट्र के लिए मंजिलों को पार करती करती देश को आगे बढ़ाती थी। लेकिन यूपीए की सरकार, गठबंधन में जुड़े लोग पास तो हैं, लेकिन अपनी अपनी राह पर चलते हैं, अपनी अपनी दिशाओं को चला रहे हैं और उसके कारण देश किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ता है। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुखी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो ये आपके दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सबसे सुखी। सुबह शाम उनको रिबन काटने के सिवाय कोई काम नहीं होता है। न उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, न उनको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, न उनको इरिगेशन की चिंता होती है, न उनको मछुआरों का काम होता है। और अगर कहीं दिल्ली में कोई रास्ते पर गड्ढे हैं तो सिर्फ एक बयान देना पड़ता है कि ये तो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो इतना ही कहना होता है ये तो दिल्ली की केंद्र सरकार के पास पुलिस है। उनका कोई दायित्व ही नहीं है। शायद देश में ये अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जिनके पास सिवाय रिबन काटने को और हर समस्या के लिए कोई न कोई बलि का बकरा उनको मिल जाता है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में निर्दोष बालिकाओं पर बलात्कार होते हैं, निर्भया जैसी घटनाओं का सिलसिला चलता है, तो ये मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं भी एक मां हूं, मां के नाते किसी भी बेटी पे अत्याचार हो तो मुझे पीड़ा होती है। और फिर कहते हैं कि मैं मां के नाते सभी बेटियों को सलाह देती हूं कि शाम को घर जल्दी जल्दी लौट आओ। ये तो हर मां कह सकती है। हर परिवार में बाप और मां, भाई बहन सब कहते हैं आप तो मुख्यमंत्री है, आपका कोई दायित्व है कि नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बात सही है कि दिल्ली में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं है, कोई काम का उनको हिसाब नहीं देना है, कोई जिम्मेवारी निभाने की जरूरत नहीं है। या तो दोष ऊपर दे दो या दोष नीचे दे दो, यही उनका कारोबार है। भाइयों बहनों, आज देश भ्रष्टाचार की भयानक, खौफनाक संकट से गुजर रहा है। मित्रों, आज जो देश में भ्रष्टाचार जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, जिस गहराई को छू रहा है,
जिस व्यापकता को छू रहा है, उसने न सिर्फ तिजोरी पे असर पैदा किया है, हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए सवाल या निशान पैदा कर दिया है। देश के भविष्य के साथ संकट पैदा हुआ है। मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती है और शीला जी को पूछो तो वो कह रही है कि वो तो कमेटी बन गई थी, कमेटी ने किया, कमेटी जाने। अगर अच्छा होता तो वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, तस्वीर निकालने के लिए तो पहुंच जाती, लेकिन इतना बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। और भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले को सिर्फ रुपयों पैसों के घोटाले तक सीमित अर्थ में न देखा जाए। कॉमनवेल्थ के घोटाले ने न सिर्फ तिजोरी लूटी है, हिंदुस्तान की इज्जत को लूट लिया है। देश के भविष्य को लूटा है। भारत के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्होंने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, दुनिया का हर देश अगर उस देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का अवसर मिलता है तो वो अपने देश के ब्रांडिंग के लिए उसका भरपूर उपयोग करता है। खेल के माध्यम से सारी दुनिया में वो अपना ब्रांडिंग करता है। आप साउथ कोरिया की घटना देखिए। साउथ कोरिया में वो एक डेवलपिंग कंट्री रहा, लेकिन जब उन्हें ओलंपिक खेल करने का अवसर मिला तो सारी दुनिया में कोरिया ने अपना लोहा मनवा लिया। सारी दुनिया का ध्यान कोरिया की अंतर्भूत ताकत की तरफ गया और उस एक ओलंपिक गेम के कारण कोरिया की विकास यात्रा का नक्शा बदल गया, गति बदल गई, राह बदल गई। मित्रों, इतना ही नहीं, चाइना में ओलंपिक हुआ था पहले, उस खेल के माध्यम से उन्होंने चाइना का ब्रांडिंग किया, सारी दुनिया को दिखाई चाइना की ताकत। और आज दुनिया मिलिट्री पावर को, इकोनॉमिक पावर को जितना तवज्जो देती है, उससे ज्यादा सॉफ्ट पावर को भी तवज्जो देती है। खेल कूद के माध्यम से दुनिया में देश अपने सॉफ्ट पावर की ताकत का परिचय दिलवाता है। हमें एक अच्छा अवसर मिला था, वो अवसर हमने गंवा दिया। और इसलिए मैं कहता हूं, ये डाका सिर्फ तिजोरी पर डाला गया इतना नहीं, ये डाका हिंदुस्तान को आने वाले 20 साल के भाग्य पर इन्होंने ताला लगा दिया।